उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, दूसरी खबर आपका अपना चैनल वैसे मोटन। खबर लेना ब्लॉग से। आप यह जो आवाज सुन रहे हैं यह विकासखंड अधिकारी के खिलाफ है। नीलडंडा विकासखंड में आज प्रधान संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर वहां पर बातचीत हुई और बातचीत सफल न होने पर वहां पर ताला जड़ दिया गया। नीलडंडा विकासखंड के प्रधान संगठन के नेतृत्व में कई प्रधान विकासखंड कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी कुछ मांगे विकासखंड अधिकारी के समक्ष रखी और जिन पर परंतु संतुष्ट न होने पर उन्होंने विकासखंड अधिकारी के कार्यालय पर ताला जड़ दिया और यह अनिश्चितकाल के लिए उन्होंने लगाया है कि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं होती हैं प्रधान संगठन यहाँ तालाबंदी जारी रखेगा। प्रधान संगठन की मांगे हैं कि रोजगार सेवकों का तबादला उनसे पूछे बिना कर दिया गया है क्योंकि हमारे कई कार्य पहले ही अटके पड़े हैं, उनका पैसा नहीं मिला है और अब जब नया रोजगार सेवक आएगा तो वो किस तरह से हमारे कामों को जानेगा, उसमें काफ़ी लंबा वक्त बर्बाद होगा। उनका कहना है कि कम से कम 2023 तक तबादले न किए जाए और तबादले अगर करने हैं तो प्रधानों को अपने विश्वास में लिया जाए। वहीं खंड विकास अधिकारी का कहना है कि हमें कई लोगों से शिकायतें मिल रही थी कि ग्राम सेवकों द्वारा वहाँ पर कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं और इसके ही रूटीन जो वर्क हमारा होता है हमने उसके अनुसार यह काम किया है। परंतु वहीं प्रधान संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि विकासखंड अधिकारी किसी दबाव में कार्य कर रहे हैं, वह स्वयं कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे कार्य रुके पड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांगें मानी जाए। वहीं काफ़ी संख्या में महिला प्रधान भी वहाँ पहुंची हुई थी, उनसे बात की हमारे सहयोगी महिपाल सिंह रावत और जसवीर सिंह रावत ने। देखिए क्या है मामला। इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाया और ये कदम उठाने हमारे को बहुत जरूरी था क्योंकि प्रधान लोगों के साथ कर्मचारी बिल्कुल अत्याचार से पेश आ रहे हैं और खुद ही प्रधान बन रखे। प्रधान की जितने भी शर्त रहते हैं सब काम अपने आप कर रहे हैं बिना प्रधान को पूछे हुए। हो सकता है क्योंकि लोग कह रहे हैं 3-3 साल से पैसे नहीं आ रहे हमारे। किसी भी ग्राम सभा में हो रखा है, मैंने कई बार काम इतने कर दिए लोगों ने कि उनके पैसे ही नहीं आ रहे। प्रधान संगठन द्वारा खंड विकास अधिकारी के वार्ता के क्रम में रोजगार सेवकों के अनैतिक तबादले और वित्तीय अनियमितता को जो प्रधान संगठन ने अपने मांग यहाँ पर रखी थी, वहाँ पर इन प्रधान संगठन के मांगों को खंड विकास अधिकारी द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। के संदर्भ में प्रधान संगठन ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी का निर्णय जो है खंड विकास जन समस्याओं के बारे में जहाँ बात उठती है, किसी भी संगठन द्वारा उठती है, प्रतिभाग करने की कोशिश करता हूँ। आज आप लोग में ये हमारे वीडियो शासन जो आप लोग दे रहे हैं कि इसके अंदर क्या कारण है। जैसे बहुत चर्चा में है कि भाई यहाँ पर जो ये रोजगार सेवक जो हैं लगातार हस्तांतरित किए जा रहे हैं। प्रधान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। खंड विकास अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। खंड विकास अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। खंड विकास अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और सभी प्रधानों का भी धन्यवाद। हमें एकजुट होना ही पड़ेगा क्योंकि अब लोग में वास्तव में ज़्यादा मनमानियाँ चल रही है, सब अपने चला रहे हैं और प्रधान लोगों का जो है वित्तीय अनियमितता पता ही नहीं चल रही कि कौन कहाँ अधवाड़ा में हुआ था जैसे, है ना। ऐसे अन्य भी हो सकता है क्योंकि हम ज़्यादा तो देखते नहीं हैं, ज़्यादातर प्रधान ऑनलाइन चेक नहीं करते। और विशेष मुद्दा हमारा आज का है रोजगार सेवक। रोजगार सेवक मेरे ख्याल से किसी का भी रोजगार सेवक कोई कार्य नहीं कर रहा। ये उसके
क्षेत्र का नहीं है। सर आप गलत बोले, गलत बोले, संगठन ने लगातार दूसरी बात संगठन ने सर आपसे ये बोला था कि मार्च तक आप पोस्टपोन कर दीजिए, उसके बाद आपसे है जैसे बदल दीजिए। आप यहाँ पर जो है सीधे सीधे दबाव में काम कर रहे हैं और इसका जो है पूरा संगठन विरोध करेगा और ये दबाव हम यहाँ पर चलने नहीं देंगे। प्रधानों को हम यहाँ पर जो अपमान नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ आज विकासखंड नैनाडा पहुंचा है। यहाँ पे प्रधान संघ के तमाम जो संगठन हैं, प्रधानगण हैं, वो तमाम ग्राम सभाओं से पहुंचे हैं। इसी कड़ी में श्याम सिंह चौहान जी पहुंचे हैं। तो श्याम सिंह चौहान जी, क्या हुआ था? नमस्कार सर, अभी पेमेंट हुई थी मनरेगा से अक्टूबर 15-16 तारीख को पेमेंट चढ़ी थी मनरेगा से। तो हमने कहा कि मेरी पेमेंट रही थी, एक आरसी से चकडाउन था, उसका मेटेरियल का पैसा नहीं चढ़ा था। बाकी मेरा पैसा जुलाई में चढ़ गया था और इसमें देखा मैंने कि पैसा नहीं चढ़ रहा। मुझे कुछ साथियों ने बताया कि पैसा चढ़ गया मनरेगा में। मैंने 15-16 को मेरे ख्याल से खाते में पैसा चढ़ गया था। तो मुझे किसने बताया कि पैसा चढ़ गया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा कि 17-18 तारीख को मैंने ऑनलाइन चेक किया तो उसमें मैंने देखा जो मेरा बिल लगा था मेटेरियल का उसमें गए नहीं, दूसरे खाते में गए, DFT के खाते में गए। तो मैंने फिर DFT को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैंने कहा भाई खाते में पैसा है बोला। तो उसने बोला कि मुझे DPO साहब ने कल, मैंने कहा पेमेंट आएगा, मैंने कहा उसने बोला कि DPO साहब ने मुझे कल प्रधान संघ के अध्यक्ष देवेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं। तो सर आज तालाबंदी थी ब्लॉक में, इस वजह से क्या है मामला? यहाँ पर जो ग्राम प्रधानों को तालाबंदी करने का मजबूर होकर के तालाबंदी करनी पड़ी, उसका मुख्य कारण ये था कि इस वित्तीय वर्ष के मध्य में खंड विकास अधिकारी जी के द्वारा रोजगार सेवकों का जो है कार्य क्षेत्र बदल दिया गया। संगठन ने इनसे ये मांग रखी थी कि इसको इस वित्तीय वर्ष के मध्य में चेंज न करके इसको जो है मार्च तक स्थगित किया जाए और मार्च के बाद आप जो है इसको चाहे चेंज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में इस समय जो मनरेगा के कार्य हैं, जो ग्राम सभा में और जो कार्य चल रहे हैं वो बाधित हो जाएंगे। और अभी अब आपको मैं आपके संज्ञान में एक बात डालूँ, विकासखंड नैनाडा मनरेगा में मैंडेज हो चाहे और काम हो, उसमें नंबर 1 या नंबर 2 पे रहता था। और आज इन खंड विकास अधिकारी जी की ये कृपा है कि हम 12वें स्थान पे चले गए हैं पौड़ी जिले में। तो यही इसका एक कारण था। तो हमारे इनसे ये बोलना था कि इसको जो है आप अभी 20 सत्र में चेंज न करके जो काम चल रहे हैं उनको रनिंग रहने दें और उसके बाद जो है मार्च के बाद इसको आप चेंज कर देना। लेकिन तालाबंदी अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक मार्च तक को यथास्थान नहीं रखा जाता, तो तब तक तालाबंदी ब्लॉक में रहेगी। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं विकासखंड में। और जो खंड विकास अधिकारी जी हैं ये किसी न किसी दबाव में यहाँ पर काम कर रहे हैं और प्रधानों को ही जो है उल्टा ये भ्रमित कर रहे हैं और प्रधानों को के ऊपर ही उल्टा जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वयं खंड विकास अधिकारी जो है किसी न किसी दबाव में काम कर रहे हैं। लीड माने जाता है ग्राम सभा के प्रथम प्रधान को उनके साथ अनियमित के मामले में, और इस वजह से यहाँ पे तालाबंदी करना पड़ा विकासखंड नैनाडा में। ये कहना है यहाँ पे देवेंद्र सिंह रावत जी का, जो प्रधान सभा के अध्यक्ष हैं। संगठन में 88 लोग हैं। आज यहाँ पर लगभग 45-50 लोग थे, क्योंकि कुछ जो है आज नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनका हमें समर्थन है। और अगर हमें ये मांग अपनी जिले तक ले जानी पड़ेगी तो हम निश्चित तौर पर अपनी इस मांग को जो है जिले तक भी उठाएंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगों पर जो है खंड विकास अधिकारी जी पुनर्विचार नहीं करते, तब तक हम इसमें रखेंगे। यहाँ पर इनके द्वारा जो है लगातार हम 1 महीने से इनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि भाई इसमें ऐसा जल्दीबाजी इसमें न करें और किसी को विश्वास में न लेकर के इन्होंने स्वयं भी मनमाने तरीके से जो यहाँ पर इन लोगों का जो है कार्यक्षेत्र बदला और कार्यक्षेत्र पे
भेदभावपूर्ण तरीके से इन्होंने रोजगार सेवकों का जो है कार्य क्षेत्र बदला है। पसंदीदा क्षेत्र जो है हिसाब से दिए गए हैं, तो उसमें भी भारी अनियमितता है। ब्लॉक का कार्यालय है अध्यक्ष में कई महिला प्रधान भी आ रही जो कि काफ़ी समस्या थी, विशेषकर महिला प्रधानों दगड़ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव में जन की बोना चाहिए। तो बात कर दो, आप क्या का प्रधान जी? ग्राम सभा बड़ी तो तुम क्या शिकायत रोजगार से हो सही या ब्लॉक से? ना ना, हम तो रोजगार से होते हैं, शिकायत कुछ नहीं है। हमारे ग्राम सभा में कोई शिकायत नहीं चाहिए, पर यह हमारे बाल जब न्यू बाल की रोजगार सभा बदलेगी हम बाल जरा हम तभी प्रधान था देख निकलो जरा हम तो पूछी भी काम हो हमारा फाइल 2-3 काम करे हमले उन पड़ी तो रोजगार सेवा जो आनो जो भी निकर में काम और जो हमारे से वो निकर में काम। ये साल तो हमारी नहीं गए मार्च फाइनल हो जाए, मार्च फाइनल तक करन दो हम खंड विकास अधिकारी दगड़ बात करना करो वीडियो सभा दगड़ तो वो हमारे प्रधान संघ अध्यक्ष जिल वाले कि बात कर हम वाल आए हो जाल। तो जब वो वाल की बिल्कुल ही तुम ये बात हो न लो ज़्यादा अन्यथा तो हमारे वाल की 3 महीना था हमारा युग है और 3 महीना हमारा और बचा था हमारे साल में काम क्या 2 साल हमारा कोरोना का गए तो हमारे ये आजकल सब तो पता था ऑनलाइन काम हुआ। तो प्रधानगिरी में हमारे क्या है प्रधान है हमें कि लेके हमारे कुछ नीचा भीतर जो खर्चा हो तो वो प्रधान कुछ नहीं निकलना। आजकल सब लोग ऑनलाइन जब में बिल्कुल जो खाता में एक्स्ट्रा पैसा भी कभी कुछ मैटर लगने कभी गाड़ी खर्चा कभी डलना है तो लोग पहले गांव में पहले बोल देंगे कि खाता पैसे के लिए चढ़ी तो धरातल पर काम नहीं चाहिए तो प्रधान से शिकायत करो या गांव में कोई समस्या समाधान से प्रधान से भी प्रधान का भी कोई महत्व नहीं। लेकिन एक वही शिकायत थी तो हम तभी पूछी जरा काम होते हैं। धन्यवाद। अच्छा अब ये तुम कद दिन तक करण योग धरना बंदी आप तो गांव मतलब गौड़ भैंसा भी छोड़ने पड़ रहा है कि बैठन पड़। अब हम बोल मांगो कि अभी तालाबंदी करे ये तो जल्दी से जल्दी कराओ ताकि हमारा फाइल भी हमारा काम भी ये साला भी ठीक हो जाए। तो वीडियो साहब भी बोल में कि अभी जांच पड़ताल कर ला दे वो कर ला नजर हम तो ये पर रोजगार सेवा कोई शिकायत नहीं। आ जाओ आप शिकायत रोजगार सेवक बीच कहते हैं ब्लॉक का मतलब जो वीडियो साहब बोल में तो शिकायत से रोजगार सेवक को लेकिन वो ट्रांसफर करना चाहिए आप तो शिकायत यार कि नहीं होना चाहिए ट्रांसफर। हाँ जी हम तो शिकायत इनसे कि हम तो ये रोजगार सेवक से ही कोई शिकायत नहीं। अच्छा कि हम तो ये रोजगार सेवक मतलब पूरी तरीके से हमारे जैसा हम काम करन चाहिए तो काम करन तो हम इन बोलता हूँ कि हम तो ये रोजगार सेवक है मार्च मतलब अगर खंड विकास अधिकारी चेंज करना चाहिए तो मार्च तक मतलब रोजगार सेवक चेंज नहीं होना चाहिए कि हम तो ये काम में बहुत दिक्कत है। अब हम लोग इन सब की काम करा हम लोग तो मतलब कोई जैसे कि हम काम कर रही तो रोजगार सेवक जो चेंज हुआ वो काम नहीं कर रही तो हम बजट का तो जो मतलब रोजगार सेवक चेंज हो जाए जन ब्लॉक को नए रोजगार सेवक दी में वो काम नहीं करना तो तुम वो एक शिकायत नहीं कर रही हो तो खंड विकास अधिकारी से खंड विकास अधिकारी के पास अभी तो हम शिकायत करने को लेकिन विकास अधिकारी कोई नहीं साहब तो खंड विकास अधिकारी मतलब ये चीज तो मतलब वो कर्म है कि मतलब ये चीज पर कोई आप ग्राम सभा नाम आप नाम लक्ष्मी देवी। अच्छा आप तो किस शिकायत से हम तो इन शिकायत कि जो हमारा मनरेगा कार्य चलना चाहिए कार्य चलना चाहिए रनिंग हम चाहिए हमारा रोजगार सेवक बदल दिए गए तो हम जो बदल रहे तो हम तो पता नहीं कि को बदल रही को नहीं बदल रही हम सब पूछे बिना पूछे बदल दी बेड़ो सवाल। अच्छा हाँ तो हम तो दिक्कत आने काम कराना जो पहले का वो रोजगार सेवक थी वो काम कराना था हमारा अब हम क्या ढूंढनी हो क्या ढूंढनी हो वो तो पता नहीं को फाइल को मतलब नए रोजगार सेवक का दगड़ आप इजी महसूस नहीं करवा मतलब ना इजी महसूस भी नहीं करना वो भी पता नहीं कि को क्या काम फाइल से को क्या काम फाइल जो तो वैसे ही पता नहीं जो कराना में। अच्छा कद का दिन तक मतलब लगभग आप की तालेबंदी रहे ताल तो लगी गए खूब बड़ी जब तक हमारे मांग पूरी नहीं कर वीडियो साहब तब हम तालाबंदी रखें। अच्छा पूरी मतलब तालाबंदी पूरी जिम्मेदारी से हाँ अच्छा हम तब तक जब तक वो हमारे नहीं सुनल तब तक हम नहीं सुनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल बोलना कुछ हम एक महिलाओं से भी बात कर जो महिला प्रधान थी और भी ये कि जब तक यूँ मांग पूरी नहीं हुई यूँ तालाबंदी हटानी चाहिए अब जब दो ये तालाबंदी नए डांड ब्लॉक में कब तक चलो। धन्यवाद। आपन वित्तीय अनियमितता कोई प्रधानमंत्री पैसा करने जाए तो ये ब्लॉक कर्मचारी का ट्रांसफर करना ये कुछ करना तो ये मतलब आपसे क्या आपत्ति नहीं स्पष्ट करना होगा हमारा नहीं पैसा गया जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है ब्लॉक एक कर्मचारी ब्लॉक एक बदल दिया है ब्लॉक में कोई भी कर्मचारी खंड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी बना अगर यह अनियमितता हो रही तो जिम्मेदार को खंड विकास अधिकारी अगर वो कहते ट्रांसफर
को नहीं करना तो यो एक दायित्व बन कि वो साफ सफाई आप बोलो का करना है कि नहीं। लेकिन आप मेन मुद्दा क्या आज मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमारा जो मेन मुद्दा था कि इस समय मनरेगा के कार्य ग्राम सभा में अक्टूबर के बाद जनरली कार्य होते हैं, विकास कार्य होते हैं, और बीच सत्र में इन्होंने जो है रोजगार सेवक जो कि एक माध्यम है मनरेगा और खंड विकास कार्यालय का जो है और प्रधान के बीच में एक माध्यम है, एक कड़ी है, उनको इन्होंने जो है ट्रांसफर कर दिया है। हमारा ये बोलना था कि इस सत्र को यथावत रहने दिया जाए, जो अगला सत्र हमारा शुरू होगा उसमें आप इनको बदल सकते हैं। अगर वो साफ सफाई कर तो प्रधान समिति उसमें रोजगार सेवक का रोल नहीं है। अच्छा, तो कई रोजगार उसमें जो है या तो अकाउंट सेक्शन का रोल है और या फिर जो ऑपरेटर है उनका रोल है। तो मैं इन उस पे कार्रवाई करें ना, विकास अधिकारी उस पे कार्रवाई करें। जाना चाहिए कि आप अभी जो मुद्दा तालाबंदी चाहिए या वित्तीय अनियमितता हुई जो पैसे ये रोजगार सेवक अभी हमारा मुख्य मुद्दा इस समय था कि जो रोजगार सेवकों का अभी उनको उनके कार्य क्षेत्र में ही रहने दिया जाए। अच्छा, मेन ये था, लेकिन चूंकि बातें बहुत सारी हुई एक के बाद एक मशरूल बनेगा मतलब जो काम कर रहा है ग्राम सभा में वो मशरूल बने वो था वो सेवक की देखना रोजगार सेवक अगर वही गलत हो गया तो पैसा भी गलत जाना चाहिए। इन विषय सब चीज फाइल ओके है, लेकिन फीडिंग के वक्त चेंज हुआ है। लोग यहाँ पर वेंडर बनाया गया है, उसके खाते में न जाकर के पैसा, जबकि जो प्रधान ने जब अपनी स्टैम्प लगाई वो लगाई तो फाइल बिल्कुल ओके करके उसने दे दी। लेकिन जब फीडिंग हुई है तो फीडिंग के वक्त जो है पैसा किसी दूसरे वेंडर में मना करना चाहिए। उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, वो बदले उसके। अच्छा, उसके लिए हमने मना नहीं किया। अच्छा, जो दोषी है हम बोले उस पर कार्रवाई करें। और रोजगार सेवकों का भी अगर किसी के कार्य क्षेत्र में अगर कोई शिकायत आ रही थी तो उसको बदले, वहाँ पर आंशिक बदलाव लें। लेकिन जब किसी क्षेत्र में कोई शिकायत ही नहीं है वहाँ पर इनको बदलाव करने की क्या आवश्यकता है। वहाँ खामखाम जो है उस ग्राम सभा में जो है विकास विवादित हो गए और पिछले 1 महीने से जो है तमाम ग्राम सभा में पूरे विकास के ग्राम सभा में जो है मनरेगा का कार्य जो है बहुत ही ज्यादा डाउन चला गया। लेकिन पैसा नियम है या फाइल जमा नहीं हो रहा है, फीड नहीं हो रहा है, एक बार आप कोई चर्चा लगातार खंड विकास अधिकारी महोदय जिसे हम लोग इन विषय में चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन खंड विकास अधिकारी महोदय जिन विषय पर कार्रवाई करनी है उस पर कार्रवाई न करके अननेसेसरी रूप से जो है और विषयों पर छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसमें कि ये रोजगार सेवकों का मुख्य मुद्दा है। हमने इनको बोला था कि पेमेंट है 20-21 है, अभी तक ग्राम सभा में पेमेंट है अभी तक कुशल की नहीं गई है, या बहुत सारी फाइलें अधूरी थी, उन पर कार्रवाई करें। उन पर कार्रवाई न करने के बजाय जो है ये जो है अन्य मुद्दों पर जो मतलब ये ट्रांसफर करा दी रोजगार सेवकों को, लेकिन जो आप शिकायत से वित्तीय अनियमितता वगैरह मतलब वो उस पर कोई कार्य उस पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका मतलब सीधे से तौर पर ये है कि ये इन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते और उनकी क्या मंशा है इसको आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पे खंड विकास अधिकारी महोदय हैं। सर, यहाँ पे जैसे प्रधान समिति आज यहाँ पे तालाबंदी था, क्या है क्या मामला? ये फील्ड से पब्लिक से तमाम शिकायतें प्राप्त हो रही थी रोजगार सहायकों के संबंध में, और कुछ और भी रीजन्स थे। काफ़ी लंबे समय से ये एक ही स्थानों पर हैं और स्वाभाविक है कई स्तर से इनसे त्रुटियाँ भी हुई हैं, तो मैंने इनके सामान्य क्षेत्र परिवर्तन किए हैं। कोई पंचायत ऐसी वंचित नहीं है जहाँ पर रोजगार सहायक नहीं है, और ये एक सिस्टम है। इसको जो है खंड विकास अधिकारी, जेई, ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सहायक अभिलेखों के रूप में जो है इसको कार्यान्वित करते हैं। और फील्ड क्षेत्र परिवर्तन करने से के बाद प्रधान संगठन जो है यहाँ पर एक प्रत्यावेदन दिया है इन्होंने कि इनका क्षेत्र यथावत रखा जाए, क्योंकि फील्ड से तमाम शिकायतें हैं तहसील स्तर पर, और मेरे पास सीधे सीधे जो है पब्लिक से कई शिकायतें आती हैं, और कई जो है खामियों को देखते हुए मुझे ये लगा कि इनका परिवर्तन करने से जो इनका रूटीन बना हुआ है वो गलतियों का वो उसमें थोड़ा सा रुकावट आएगी, तो इस वजह से परिवर्तन किया है। प्रधान संगठन ने एक प्रत्यावेदन दिया है जो उच्चाधिकारियों के भी संज्ञान में है, और उच्चाधिकारियों से मैंने ये भी इनको आश्वासन दिया है कि अगर इनके क्षेत्र में परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि एक क्षेत्र में लंबे समय से रहने से निरंतर ये खामियां आ रही हैं। तो
अगर कोई और प्रपोजल इस तरह से किसी को कोई रोजगार सहायक को भी विशेष हुआ है तो आपसी सहमति से पुराने क्षेत्र का तो परिवर्तन होगा ही होगा। बाद बाकी अन्य जो है उच्च अधिकारियों के भी संज्ञान में इन लोगों का प्रतिवेदन। अब मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रधान लोगों को भी क्यों इतना आसक्ति इन लोगों से हो गई है कि व्यक्तिगत रूप से ही, क्योंकि कार्य में व्यवधान आने की तो अगर आता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन केवल व्यक्तिगत रूप से रोजगार सहायकों को किसी एक क्षेत्र में ही रखना और उस पर आसक्ति व्यक्त करना ये थोड़ा सा समझ से परे है मेरे। फिर भी मैं इन लोगों की मांग जो है उच्चाधिकारियों के से वार्ता करके ही कोई निष्कर्ष निकाल सकूंगा। मुझे जो इसमें आवश्यक महसूस हुआ था वो मैंने किया, लेकिन मैं इनकी मांग का भी जो है इस पर भी वो कर रहा हूँ और उच्चाधिकारियों के संज्ञान के बाद ही जो है इसको कुछ परिवर्तन संभव हो सकेगा। प्रधान संघाली निर्णय लिया है कि यह तालाबंद करे जाओ, काफी अनियमितता थी, रोजगार सेवक को ट्रांसफर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। बात कर लो यहाँ जिला पंचायत सदस्य जो जगह से वीरेंद्र सिंह जी टिंकू भाई आज वो अनियमित यहाँ ताल भी लग गया और अनिश्चितकालीन ताल लग रहा था, ये विषय में क्या छो प्रधान नियमितताएं हैं प्रधान संघ के अध्यक्ष जी हमारे थे, इन लोगों ने दीपू भाई इन्होंने बोला कि यार भाई साहब जरा जो है आपको भी हमारा समर्थन करना है, तो इस वजह से जो है मैंने कहा भाई ठीक है, मैं अगर समर्थन मेरे द्वारा भी अगर कुछ होना है तो मैं भी आ जाऊंगा। तो वाकई कई प्रकार की अनियमितताएं इस तरह से हैं कि आप कह नहीं सकते। किसी का पैसा कहीं जा रखा है, किसी का पैसा कहीं जा रखा है, किसी ने गौशाला कब बना दिया, मनरेगा का कई लोगों का जो है अभी तक कुशल श्रमिक का पैसा नहीं आया, किसी का जो है सामान का पैसा नहीं आया है, और पैसा कोई कह रहा है कि कोई चौड़ा खाल चला गया, कोई गाड़ी चला गया। अब ये जो अनियमितताएं इनको कौन पूरी करेगा? अच्छा, ये जो ये मुद्दा कि वो अनियमितता जो पैसा ही न होने जामा है और वही में रोजगार सेवक को ट्रांसफर मतलब यू का तालमेल क्या मेरे से भाई यही है कि वो भटक जाए अपने उससे और इनको हटा दिया जाए, इनको इधर कर दिया जाए। हाँ, मतलब वही पर मुझे पता ही नहीं है, वो तो उसके कार्यकाल की बात है। ये इस तरह से जो है ये हो रहा है, तो ये मतलब सोचने विषय है। और यही नहीं तो ब्लॉक से लेकर भी भ्रष्टाचार के बड़े ब्लॉक हो गया, चाहे हमारी जिला पंचायत हो गई, चाहे सब भ्रष्टाचार के बड़े बड़े केंद्र हैं। अब मैं कह रहा हूँ सही तरह से अगर वाकई सही जांच होगी तो अरबों रुपए के घोटाले जो है मिलेंगे। भाई मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, एक तो मीटिंग होती नहीं है, मीटिंग साल भर में 4 बार अगर मीटिंग होती है तो भाई पौड़ी जाने के लिए जो हमें यहाँ से पौड़ी जाना पड़ता है। अगर वहाँ इस बार बोल दिया तो अगर आपने मीटिंग में बोल दिया तो आपकी बोलती बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आपको ना काम मिलेगा। मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, मैंने अभी प्रधान लोगों से सभी अपने क्षेत्र के मेरी 32 ग्राम सभा है, मैंने सबसे आह्वान किया कि आप लोग जो है मेरे साथ भी एक दिन जो मैंने आपसे भी आह्वान किया था कि एक दिन जो आप लोग सब लोग 2 लोग मैं गाड़ी जो भी गाड़ी का खर्चा हो, खाने का खर्चा हो मैं दूंगा, और आपको मेरे साथ पौड़ी चल रहा है और ये पूछना कि भाई हमारी गलती क्या है कि हमें जो पैसा नहीं मिल पा रहा है। मतलब इतने लोग जो हैं इतना पैसा जो हो रहा है, हीट मतलब निरंकुशता इतनी निरंकुशता आ चुकी है कि पता नहीं क्या इन लोगों के अंदर इनकी आत्मा ही मर चुकी है कि या जो भी है। मतलब इस तरह से इतना व्यवहार जो है, किसी को तो आपने 15 काम बांट दिए और किसी को आपने 2 काम नहीं दिए, अब बोलेगा कौन? वो तो आप समझ लीजिए कि एक अंकिता में अंकिता। अच्छा, आज ये ताला लग गया तो ये कब तक रहने ताला? ये ताला जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। तो आप एक वीडियो साहब से बात हुआ? वीडियो साहब से बात हुई, वीडियो साहब भी अब गोलमोल जवाब देने पे लगे हुए हैं। भाई आपको स्पष्ट बताना चाहिए और जो भी है स्पष्ट आपको कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्लॉक के मालिक तो आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टिंकू जी। ये चाहे हमारे तक टिंकू जी जो कि आज एक यहाँ जो अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर रहा है वो एक नेतृत्व कर्म सुबेर बेटे और उन दगड़ा हमल बात कर तो कन्फ्यूजन यूँ तभी छे कि अनियमितता भी हो रही है और यूँ बोलना मतलब ये कि जो रोजगार सेवक को कैल अनियमितता करे तो वो ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ मतलब ब्लॉक में अनियमितता बहुत सी और नई नाना ब्लॉक जो एक फेमस ब्लॉक से और सबसे पिछड़े ब्लॉक घोषित हो गया। निदर्शन सिंह रावत, महिपाल सिंह जी दगड़, ब्लॉक बेटी नई नाना। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा